भारत के ये आक्रामक तेवर बिल्कुल नए हैं। भारत बदल रहा है और जब ये खबर आई थी आज दिन में, तो देश के बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि भारत सरकार ऐसा भी कर सकती है, भारतीय सेना ऐसा कर सकती है, भारतीय सेना को ऐसा करने के आदेश दिए जा सकते हैं। अब सवाल यह है कि आजादी के बाद 69 वर्षों में ऐसा सिर्फ 2 बार ही क्यों हुआ, और वो भी तब जब पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादी आए दिन देश का सीना छलनी करते चले गए। हम इतने दिन तक सहते क्यों रहे? इसकी एक वजह राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी भी हो सकती है, जिसकी वजह से देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों ने दुश्मनों और आतंकवादियों की हरकतों का मुंह तोड़ जवाब देने की बजाय हमेशा दबाव बनाने की कूटनीति में दिलचस्पी दिखाई। लेकिन अब वक्त बदल चुका है और इसीलिए भारत बदल रहा है। मौजूदा भारत सरकार ने अपने 2 साल 4 महीने के कार्यकाल के दौरान पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन अगर किसी भी देश ने भारत की तरफ दुश्मन की नजर से देखा तो उसे अपनी हरकत पर पछताना पड़ेगा और भारत अकेले दम पर कोई भी कार्रवाई करने के लिए सक्षम है। क्रॉस बॉर्डर रिवेंज यानी सीमा पार जाकर लिया गया बदला भारत के इतिहास में उस वक्त भी नहीं हुआ जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुए। हालांकि शांति काल में भारतीय सेना का किसी दूसरी देश की सीमा के भीतर घुसकर आतंकवादियों के अड्डों को ध्वस्त करने की यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारतीय सेना ने शांति काल में दूसरी बार कोई क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन किया है। इस बार भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर आतंकवादियों को मार गिराया है। और आपको याद होगा, इससे पहले भारत ने ठीक ऐसा ही ऑपरेशन जून 2015 में किया था, जब सेना ने म्यांमार की सीमा में घुसकर आतंकवादियों को मार गिराया था। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि 4 जून 2015 को मणिपुर के चंदेल जिले में आतंकवादियों ने पीठ पीछे हमला करके हमारे देश के 18 वीर जवानों को मारा था, जिसका बदला हमारी सेना ने म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक करके लिया। और इस बार उरी में भी पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादियों ने हमारे 18 जवानों को शहीद कर दिया था और यह संख्या बाद में बढ़कर 19 हो गई थी। और अब हमारे सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। हम आपको भारतीय सेना की उस स्पेशल फोर्स के बारे में भी आज पूरी जानकारी देंगे, जिसने पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। लेकिन उससे पहले आपको यह जानकारी भी होनी चाहिए कि सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब क्या होता है। सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब होता है एक ऐसा सैन्य हमला जिसमें किसी खास लक्ष्य को निशाना बनाया जाए। जहां भी सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग की जाती है, वहां पहले दुश्मन की लोकेशन की पुख्ता जानकारी इकट्ठा की जाती है, फिर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखकर एकदम सटीक हमला किया जाता है जो बिल्कुल फोकस्ड होता है। इस दौरान दुश्मन के इलाके के चप्पे चप्पे की खबर रखी जाती है और पहले से ही तय हो जाता है कि कैसे पूरे ऑपरेशन को अंजाम देना है। सर्जिकल स्ट्राइक में इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि टीम को लोकेशन की पूरी जानकारी हो और आसपास की आबादी को कोई नुकसान ना पहुंचे, यानी कोलेटरल डैमेज के चांसेस बहुत कम होते हैं। आमतौर पर सर्जिकल स्ट्राइक में हवाई हमले किए जाते हैं, लेकिन इसका कोई तय तरीका नहीं है। जरूरत पड़ने पर सर्जिकल स्ट्राइक जमीन या फिर पानी के रास्ते भी किया जा सकता है। सर्जिकल स्ट्राइक के लिए सेना के स्पेशल कमांडोज को कमान सौंपी जाती है और इसकी जानकारी बेहद गोपनीय रखी जाती है। किसी को भी ऐसे ऑपरेशंस के बारे में जानकारी नहीं होती। ऐसे क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन अब तक दुनिया के कुछ ही देशों ने अंजाम दिए हैं। ऐसे देशों के बारे में संक्षिप्त जानकारियां भी आज हम आपको देंगे। वर्ष 1960 में इजराइल ने अर्जेंटीना में क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन करके युद्ध अपराध के दोषी जर्मन नाजी अधिकारी अडोल्फ आइशमैन को गिरफ्तार किया था। इसके बाद वर्ष 1962 में इजराइल ने अडोल्फ आइशमैन को जूइश लोगों की हत्या करने के अपराध में फांसी दे दी थी। इजराइल ने ही इसके बाद वर्ष 2006 में क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन के तहत लेबनान में आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर दिया था। इस दौरान जब हिजबुल्लाह के आतंकवादियों ने इजराइल के 2 सैनिकों को बंधक बना लिया तो इजराइल ने बेरूत के हवाई अड्डे और बंदरगाह पर बमबारी कर दी थी। वर्ष 2002 में अमेरिका ने क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन के तहत मानव रहित ड्रोन विमान के जरिए यमन में अलकायदा के 5 आतंकवादियों को मार डाला था। इन आतंकवादियों ने वर्ष 2002 में यमन के अदन बंदरगाह पर अमेरिका के नेवल वेसल पर हमला करके 19 अमेरिकी नौसैनिकों को मार डाला था और ये उसका बदला लिया गया था।
वर्ष 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमले किए थे, जिनमें सरकारी इमारतों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया था। इसे एक बेहतरीन और सुनियोजित तरीके से किया गया सर्जिकल स्ट्राइक माना जाता है। और इसके बाद वर्ष 2011 में अमेरिका के सील कमांडोज ने पाकिस्तान के एबटाबाद में छिपे ओसामा बिन लादेन को भी क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन करके इसी तरीके से मारा था। ये सब आपको याद भी होगा। जब ये तमाम ऑपरेशंस होते थे, तब हमारे देश के लोग अक्सर ये बातें करते थे कि हमारे देश में पाकिस्तान के आतंकवादी घुसकर आम जनता को मार जाते हैं, हमारे फौजियों को मार जाते हैं, लेकिन हम कभी भी इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं कर पाते? भारत की क्या मजबूरी है? और अब भारत ने दूसरी बार ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक किया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये एक बहुत बड़ा दिन है। इसे आप आतंकवाद के प्रति भारत के आक्रामक रुख के तौर पर भी देख सकते हैं। और ये नया रुख है, ये नई नीति है। इस तरह के ऑपरेशन से यह संदेश मिलता है कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो भारत आतंकवादियों और देश के दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचा सकता है। यह संभव है, ऐसा किया जा सकता है। और अगर ऐसा एक बार किया जा सकता है तो फिर ऐसा बार बार भी किया जा सकता है। भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस की टीम ने 4 घंटे में उरी और देश के सब्र के बीच की दूरी को खत्म कर दिया। भारतीय सेना ने न सिर्फ अपने 19 साथियों की शहादत का बदला लिया, बल्कि पीओके में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक करके इतिहास रच दिया। दुश्मन पूरी तरह से अलर्ट था। उसे पता था कि भारतीय सेना उरी के शहीदों का बदला जरूर लेगी, लेकिन कब, कैसे, किस वक्त, किस जगह और किस पैमाने पर, यह सिर्फ भारतीय सेना ही जानती थी। भारतीय सेना ने आतंकवादियों के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक के लिए अमावस से ठीक एक रात पहले का वक्त चुना। आपको बता दें कि स्पेशल फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशन के लिए रात का ही वक्त चुनती है। उसके लिए कई चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक तो आपको ये ज़रूरी होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन आपकी पुख्ता हो, मालूमात पुख्ता हो कि कहाँ पर करना है, मालूमात पुख्ता हो कि कितने लोगों को मारना है या कहाँ एग्जैक्टली कब करना है। तो वहीं पे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टू निप इन द बड, वहीं पे हमला करके उनको मार गिराया गया। ये बहुत ही सफल, बहुत ही, इसी के लिए हम कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक थी कि उसी जगह पे हमने चीरा लगाया जहां जरूरी था, उतना ही खून बहाया जितना जरूरी था। अब हम आपको इस सर्जिकल स्ट्राइक से जुड़ी एक एक डिटेल बताएंगे। आप अपनी आंखों के सामने देखेंगे कैसे भारत ने उरी हमले के 10 दिनों के भीतर 19 जवानों की शहादत का बदला ले लिया। माना जा रहा है कि पैरा स्पेशल फोर्स के कमांडोज को विशेष हेलीकॉप्टर से एलओसी के पास उतारा गया। हेलीकॉप्टर सीमा के दूसरी तरफ नहीं जा सकता था, क्योंकि हेलीकॉप्टर की आवाज दुश्मन को आगाह कर सकती थी। इसकी जरूरत इसलिए भी नहीं थी क्योंकि पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज को दुश्मन की सीमा के 100 किलोमीटर अंदर तक वार की भी ट्रेनिंग दी जाती है, जबकि सूत्रों के मुताबिक इस ऑपरेशन को पीओके में करीब 3 किलोमीटर तक अंदर जाकर अंजाम दिया गया। एलओसी के पास भीमबर, केल, लीपा और तत्ता पानी में मौजूद करीब 7 टेरर कैंप्स और आतंकवादियों के लॉन्च पैड्स तबाह कर दिए गए। हेलीकॉप्टर से जमीन पर पहुंचने के बाद ये कमांडोज दुश्मन के इलाकों में खामोशी से दाखिल हुए। हम आपको बता दें, ये लॉन्च पैड एक दूसरे से काफी दूरी पर हैं। इसलिए इस ऑपरेशन में स्पेशल फोर्सेस की एक नहीं बल्कि कई टीमों ने हिस्सा लिया।
जिस वक्त दुश्मन भारत को नुकसान पहुंचाने का ख्वाब देख रहा होगा, ठीक उसी वक्त भारतीय सेना ने इन आतंकवादियों को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। सूत्रों के मुताबिक इस सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी उरी हमले के बाद से ही शुरू कर दी गई। सर्विलांस, ड्रोन और लोकल इनपुट की मदद से आतंकवादियों की हरकतों पर नजर रखी जा रही थी। आतंकवादी एक लॉन्च पैड पर 24 से 48 घंटे के लिए ही ठहरते हैं और जल्दी जल्दी अपने ठिकाने बदलते रहते हैं। भारतीय सेना आतंकवादियों और उन्हें मिल रही पाकिस्तानी सेना की मदद पर नजर बनाए हुए थी। एलओसी के पास टेरर लॉन्च पैड उस जगह को कहा जाता है जहां से आतंकवादी भारतीय सीमा में दाखिल होते हैं। एक लॉन्च पैड पर अक्सर 7 से 8 आतंकवादियों की मौजूदगी होती है। दावा किया जा रहा है कि इस हमले में करीब 30 से 35 आतंकवादी मारे गए, लेकिन भारतीय सेना ने जितने लॉन्च पैड तबाह किए हैं उसे देखते हुए लगता है कि यह संख्या 50 तक या उससे भी ज्यादा हो सकती है। लॉन्च पैड में अधिकतर आप देखिए कम से कम 8 से 10 टेररिस्ट तो होते हैं कम से कम, और उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और नुकसान तो टेररिस्ट का हुआ ही हुआ है। और नुकसान क्या होना, एलिमिनेट करना है, हमारा हक बनता है उनको, हमारा काम है उनको एलिमिनेट करना। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना पीओके में घुसकर इस सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने की तैयारी पिछले एक हफ्ते से कर रही थी। आपको बता दें कि ऐसे किसी भी हमले के लिए चप्पे चप्पे की जानकारी जुटाई जाती है और बाकायदा एक ड्राई रन भी किया जाता है ताकि असली हमले के वक्त किसी भी तरह की कोई गलती न हो। इस हमले से पहले से भारतीय वायुसेना का एक सुखोई विमान भी श्रीनगर पहुंच चुका था। सुखोई विमान में इंफ्रारेड कैमरे लगे हैं और सूत्रों के मुताबिक इस सर्जिकल स्ट्राइक की पूरी वीडियोग्राफी भी की गई है ताकि जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान को पुख्ता सबूत भी सौंपे जा सकें। हमारे वहां पर हेलीकॉप्टर गए, वहां से ये हमारे सैनिक उतरे, रेंग कर वहाँ पर गए 500 मीटर से 2 किलोमीटर तक अंदर, और वहाँ पर उन्होंने ये 7 कैंपों पर 30-35 आतंकवादियों को, और ये हमने बिल्कुल कहा है जो ये हमारा जो हमला था केवल आतंकवादियों के ऊपर था, क्योंकि वही हमको पूरी सूचना थी जो हमारी तरफ क्रॉस करने वाले हैं और जम्मू कश्मीर में और देश के और हिस्सों में ऐसा करते। पाकिस्तानी सेना को जैसे ही इस हमले की खबर मिली, उनके अफसर भौचक्के रह गए। स्पेशल फोर्सेस की टीम अपना मिशन कामयाबी से पूरा करके वापस लौट चुकी थी। अब पाकिस्तान को डैमेज कंट्रोल करना था, लिहाजा उसने एलओसी पर भारतीय सीमा की तरफ भारी गोलाबारी शुरू कर दी और सुबह तक यह साबित करने की कोशिश की कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है, बल्कि एलओसी पर हुई फायरिंग में उसके 2 जवान मारे गए हैं। भारतीय फोर्सेस ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग की, 2 फौजी जवान शहीद कर दिए गए। रात 2:30 बजे शुरू होने वाली बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला सुबह 8 बजे तक जारी रहा। आईएसपीआर का यह बताना है कि भिम्बर, केल और लीपा सेक्टर में भारतीय फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब भी दिया गया है। पाकिस्तानी सेना शर्मिंदगी से बचने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की बात से इनकार कर रही है, लेकिन पाकिस्तानी चैनलों पर विशेषज्ञ लगातार ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों को 29 और 30 सितंबर के दौरान भारत की तरफ से ऐसे हमले की आशंका थी। देखिए, 2 दिन पहले हमारी कुछ सहाफियों की यहाँ सीनियर रेंजर्स ऑफिशियल से मुलाकात हुई थी और वैसे ही एक सवाल किया गया था कि क्या आप समझते हैं कि भारत कोई इस तरह की एडवेंचर या गलती करेगा, तो उनका जवाब था जी ऐसा लगता है कि भारत कुछ ऐसी गलती करेगा, इसलिए कि कहीं ना कहीं उसने अपने लोगों को मुतमईन करना है। लेकिन ये मुझे लगता है ये एक्ट ऑफ प्रोवोकेशन भी है। पाकिस्तान खुद अपने जाल में फंस गया है, क्योंकि अगर भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की तो फिर वहां का मीडिया ये दावा कैसे कर रहा है कि हमले का इनपुट पहले ही दे दिया गया था। रात के अंधेरे में हुई इस कार्रवाई ने एक बात दिन के उजाले की तरह साफ कर दी कि अब आतंकवाद से ज़बानी जंग के दिन गए, अब सीधी कार्रवाई का वक्त है। देश के सब्र का पैमाना भर चुका है और जैसा कुछ दिन पहले रक्षा मंत्रालय ने इशारा किया था कि सरकार देश के मूड को जानती है। इस कार्रवाई में शामिल
जांबाज जवानों और अफसरों के बारे में पूरी जानकारी हमें शायद काफ़ी दिन बाद मिलेगी, लेकिन उड़ी के हमले का बदला लेकर उन्होंने पूरे देश को गर्व से भर दिया है। स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशंस ऐसे ही होते हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।